बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.3 शुरू किया हुआ, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक काम करवाए हैं और आज क्वेश्चन नंबर 9 को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ x n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x डिवाइड बाय 1 - x होल स्क्वायर। तो इसकी हम एक्सपेंशन करेंगे और इसके जो जनरल टर्म्स है उसमें हमने x रेज़ टू द पावर n जो है ना उसके सिर्फ कोएफिशिएंट हमने क्या करने हैं, ड्रा करने हैं। ठीक है ना, तो देखिए स्टार्ट ले लेते हैं। 1 + x होल डिवाइड बाय 1 - x होल स्क्वायर। तो सुनो, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 + x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 - x स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर जो है ना 1 - x होल स्क्वायर, इसको हम आगे ले जाते हैं तो इस सिर्फ और सिर्फ इसके पावर का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 1 - x यहाँ पर आ जाएगा -2। सही है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो है ना ये बाइनॉमियल केस है, लेकिन ये वो वाला फॉर्म है जिसमें पावर क्या होता है, होल नंबर होता है या नेचुरल नंबर होता है। ठीक है ना, तो इसको हमने सिंपली एक्सपेंड करना है फार्मूले से, a + b होल स्क्वायर का जो फार्मूला है। और दूसरा जो आपको ये नजर आता है यहाँ पर पावर जो है -2 है, तो इसको यहाँ पर हम बाइनॉमियल फॉर्म से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए आप इसको, ये फार्मूला है हमारे पास a + b होल स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा 1 + x स्क्वायर + 2x, यानी a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। फार्मूले से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। ठीक है ना, इनटू, और ये जो है ना ये बाइनॉमियल फॉर्म है। यहाँ पर एक दो बातों का ख्याल रखना है, दरमियान में यहाँ पर माइनस आया तो साइन जो है ना इस टर्म के बीच में वो क्या होगा, अल्टरनेट चेंज होगा, इसमें प्लस माइनस इस तरह। बाकी ऊपर जो पावर आपको नजर आते हैं वो क्या है, वो -2 है। तो स्टेप को देखें, 1 - ठीक है ना, nx, ये n और ये x, इसके बाद साइन प्लस आएगा, प्लस देखिए n इंटू n-1 और डिवाइडेड बाय क्या जाएगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और x स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्लस हो गया, इसके बाद है माइनस, तो -n इंटू n-1 और इसके बाद n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। इसके बाद आता है x³ साइन होगा प्लस एंड सो ऑन। ठीक है ना, यहाँ पर स्टूडेंट मैं फिलहाल n के जो इसके टर्म्स है उसको नहीं लिख रहा, जरा इसको सिंप्लीफाई करूंगा तब मैं n के टर्म्स को लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आपके ज़हन में आसानी से आ जाएगा। तो 1 + x स्क्वायर + 2x, ये तीनों टर्म मैंने इसी तरह लिख लिए हैं, इनटू, इसको जरा देखें, 1 + 2x आ जाएगा, माइनस प्लस, तो 2x आ गया। अच्छा स्टूडेंट, ये प्लस माइनस से आ जाएगा माइनस, ये जो माइनस आपको ये वाला नजर आता है। ठीक है ना, तो -2 मैंने ये लिख लिया और यहाँ पर आता है इन दोनों से -3 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है। बाकी x² ये हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, जो शुरू के माइनस है तो ये मैंने प्लस कर लिए हैं। बाकी जो है -3 इन दोनों से, और यहाँ पर क्या जाएगा n इंटू n-1 n-2। स्टूडेंट यहाँ पर आता है n इंटू n-1 n-2, तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है ना, n इंटू n-1 और n-2 और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। और तो इन दोनों से स्टूडेंट हमारे पास -3 आता है और इन दोनों से हमारे पास -4 आता है और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल को मैंने इसी तरह लिख लिया। बाकी x³ ये हो गया एंड सो ऑन। अच्छा, सो दिस इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर + 2x इंटू 1 + 2x। स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3x² आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें स्टूडेंट माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर है, तो स्टूडेंट ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा +4x³। तो अब आप स्टूडेंट इसको जरा देखिए, प्लस देखिए यहाँ से इसकी जो सेटिंग है इसको जरा देखें, ये 2 है और यहाँ पर ऊपर 2 - 1 यानी कि 1 पावर है। इधर पावर अगर आप लिखिए तो ये पावर इस तरह होता है 2 - 1, सही है, जिससे 1 आता है। ये स्टूडेंट 3 है और ये 3 - 1 है, ये 4 है और ये क्या है, 4 - 1 है। तो अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो n के टर्म में इसमें कुछ लिख लेता हूं, n - 1 अगर कोफिशिएंट आ जाए
तो ऊपर पावर आ जाएगा n-2, यानी कि इनसे एक छोटा, इनसे अगर आप 1 माइनस, जिस तरह 4 से 1 माइनस करें 3 आता है, इसी तरह n-1 से अगर आप 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा। प्लस इसके बाद फिर मैं n लिख लेता हूं, तो यहाँ पर x के ऊपर पावर आ जाएगा n-1। देखिए स्टूडेंट, इधर n हो गया तो यहाँ पर n से 1 कम हो गया। और यहाँ पर मैं अगर क्या लिखूं, n+1 लिखूं या 1+n लिखूं, तो यहाँ पर पावर किया जाएगा ओनली n आ जाएगा, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या आया है इसका -2 है, तो टर्म हमारे पास इनफाइनाइट हो के बाद इसमें मैंने n टर्म को यहाँ पर ड्रा कर लिया है। ओके, तो अब आप देखें, दिस इज इक्वल टू 1 + x² + 2x इंटू, ये स्टूडेंट मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा था ये, ठीक है ना। और इसके बाद आप अगर इसको, चलो ये स्टेप हमने ऊपर लिख लिया है, तो अब इसको यहाँ पर हम जरा डायरेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब स्टूडेंट ये तीनों टर्म जो है ना, इसको आपने इसको सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस x² को सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 2x को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो सब के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमें तो xn चाहिए, और xn के फिर हमें कोफिशिएंट चाहिए। तो अब जरा यहाँ पर हम सोचेंगे, इस 1 को अगर मैं इन सब के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो मेरी काम की जो चीज है ना वो क्या है, वो जिस टर्म के अंदर x⁴n मौजूद हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें मेरे काम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसमें xn नहीं आ रहा है। 1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी xn नहीं आ रहा है। 1 को 3x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी xn नहीं आ। तो इस तरह जाते जाते इन सब के साथ जब मल्टीप्लाई करूं, लेकिन जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास x⁴n आ रहा है। तो स्टूडेंट इसको आप लोगों ने इस तरह करना है, ये 1 जब सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो काम की चीज है हमारी x⁴n, वो सिर्फ और सिर्फ इस टर्म में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि n+1 और x⁴n। ओके, 1 की बारी खत्म हो गई है, अब x² की बारी है। स्टूडेंट x² को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, यहां से शुरू हो जाऊं, सबके साथ मल्टीप्लाई करूं, तो इस चीज पे आप लोगों ने नजर रखी कि ये कहां पर हमें देता है, x⁴n कहां पर हमें मिलता है। तो ये x² स्टूडेंट जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, इसके साथ, इस टर्म के साथ, जरा देखें तो ये देखिए 2 है ऊपर, और यहाँ पर x के ऊपर n-2 है, तो -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x⁴n रह जाएगा। तो अब स्टूडेंट x² जब मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ, तो कोफिशिएंट और ये टर्म हमें मिल जाएगा n-1 और x⁴ क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, क्योंकि +2 और -2 बेसिस बराबर है, पावर तो प्लस होंगे, तो फिर -2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब आखिर में क्या है, ये 2x मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट इसके ऊपर जरा पावर को देखें 1 है, तो वहां पर आप n-1 को तलाश करें, और n-1 स्टूडेंट यहाँ पर हमें ये देख दें। ठीक है ना, यहाँ पर हमें मिलता है, तो ये +1 है और ये -1 है, ये आपस में प्लस हो जाएंगे क्योंकि बेसिस बराबर हैं। ठीक है ना, तो अब 2x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2n, और इसके बाद किया है यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x⁴n सिर्फ रह जाएगा। सही है, सबसे पहले हमने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये देखिए x⁴n नजर आता है। इसके बाद x² को जब मैंने सब के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमें मिल गया x² ये, और ये देखिए n-2 और ये +2। ठीक है ना, तो हमें मिल गया है n-1 इंटू x²। अब इसके बाद ये 2x जो है, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया इस x⁴n-1 के साथ, तो 2n को मैंने इसी तरह लिखा, बाकी x ये और x इनके बेसिस बराबर, पावर जब प्लस हो जाएंगे तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, स्टूडेंट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ इसके कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है ना, अददी सर सिर्फ हमें इसका चाहिए। तो अब मैं इसमें xn कॉमन ले रहा हूं, तो हमारे पास आ जाएगा n+1, मैंने ये लिख लिया, इसके बाद है प्लस n-1, ये इस xn का कोफिशिएंट है, और xn यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 2n, बाकी x⁴n को मैंने यहाँ पर क्या लिया, कॉमन लिए हैं। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये +1 और ये क्या हो जाएगा, -1 कैंसिल हो जाएगा, तो n+n+2 है ना, तो स्टूडेंट इससे आता है 4n और x⁴n, सॉरी ये n। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है
4n x रेज़ टू द पावर n। लेकिन स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, इसका कोफिशिएंट चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर इसको रेक्टेंगल के अंदर बंद कर लिया है। सो मैं यहाँ पर लिखूँ सो द कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू द पावर n इज, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर किया गया है 4n आ गया है। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये एक्सपेंशन फॉर्म हमें दी गई थी, इसमें हमने क्या करना है, x रेज़ टू पावर n के कोफिशिएंट को ड्रा करना है, जो कि हमारे पास किया गया है 4n आ गया है। स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज में सीरीज मुख्तलिफ स्टाइल के पढ़े थे, तो ये भी इसका एक स्टाइल है सीरीज का, और इसका हमने अभी सम मालूम करना है। ये इनफाइनाइट फॉर्म है कि इसका सम क्या होगा। तो स्टूडेंट ये जो बाइनॉमियल आपको अभी हमने शुरू करवा लिए हैं, तो इसमें स्टूडेंट आपको कितने बड़ा फायदा हो सकता है कि ये देखिए इतना इनफाइनाइट केस है, इसका हमने सम किस तरह मालूम करना है, इसका मजमूआ किस तरह मालूम करना है। तो ये स्टूडेंट पॉसिबल होता है बाइनॉमियल फार्मूले से, ठीक है। तो बाइनॉमियल फार्मूला बहुत ही काम का फार्मूला है, सही तरह प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये देखिए ये इनफाइनाइट सीरीज आपको नजर आती है, इसका अभी हमने सम मालूम करना है किस चीज से, विद द बेस ऑफ बाइनॉमियल एक्सपेंशन से, ठीक है। तो आइए इसका स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट इसको अगर आप देखें ना, ये बिल्कुल इसकी तरह है। अगर मैं इसका एक्सपेंशन शुरू करूँ, देखें बाइनॉमियल का ये फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको जरा देखें आप, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ओके। अच्छा इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, तो स्टूडेंट इसका स्टार्ट भी 1 से है, इसका स्टार्ट भी 1 से है, ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है। सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जिसका हमें पता नहीं है, एक x है और एक n है। ये x और n को हमने फाइंड आउट करना है, फिर डायरेक्ट मैंने यहाँ पर क्या करना है, इसमें पुटिंग करनी है। तो देखिए इन दोनों को हम कंपेयर इसलिए कर सकते हैं कि इसका स्टार्ट भी और इसका स्टार्ट, दोनों का स्टार्ट 1 है, ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है। लिहाजा मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सपोज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसका स्टार्ट ले लेता हूँ कि लेट 1 plus x whole raised to the power n, which is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial x square and so on, which is equal to 1 minus 1 over 2 square plus 1 dot 3 स्टूडेंट ये डेसिमल नहीं ये डॉट है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल dot 1 divided by 2 raised to the power of 4 and so on, ओके। तो इसको स्टूडेंट यहाँ पर आप 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अच्छा ये मैंने इसका स्टार्ट ले लिया। अब इसमें 3 फेस हमारे पास आ गए, ये जो कि इसके बराबर है, और मैंने यहाँ पर लेट लिखा है, ठीक है। ये आपको स्टूडेंट नजर आ रहा है, लेट सपोज कर दिया कि ये इनके बराबर, क्योंकि इसका स्टार्ट और इसका स्टार्ट एक जैसा है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, तो हम इसको सपोज कर सकते हैं इसके बराबर, ठीक है ना। अब आप देखें, सो दिस इंप्लाइज दैट, अब स्टूडेंट आप देखें इसका जो सेकंड टर्म है ये, और इसका जो सेकंड टर्म है ये देखिए, ठीक है ना। मैंने जब इसको बराबर सपोज कर लिया, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एक जैसे होंगे। तो इसका दूसरा टर्म और इसका दूसरा टर्म, इसको मैं एक साथ ले लेता हूं। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा nx which is equal to -1 over 2 square, जो कि आता है -1 over 4। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट, तो x स्टूडेंट किस चीज के बराबर हो जाएगा, -1 over 4n के बराबर हो जाएगा। इसको फिलहाल मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। ये n क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास हो गया -1 over 4n के बराबर आ गया, क्लियर है। अच्छा ये तो इसका दूसरा टर्म, और ये अब आते हैं तीसरे टर्म की तरफ। इसका तीसरा टर्म स्टूडेंट ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, और वहां पर तीसरा टर्म स्टूडेंट आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये इसको कंपेयर कर लेते हैं, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है, x स्क्वायर, और वहां पर क्या है, वहां पर है 1.3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 1 over 2 raised to the power of 4,
ये स्टूडेंट आप देखिए तीसरा जो टर्म है यहाँ पर बेसिक जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन और ये जो इन्होंने हमें दिया है इसको हमने एक साथ बराबर कंपेयर कर ली है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए और हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये जो हम कर रहे हैं सिर्फ एक मकसद ये कि x को हम फाइंड आउट कर ले, दूसरा मकसद है कि n को हम फाइंड आउट कर ले, बस यही दो हमें चाहिए। ये दो आपको मिल गए तो बस आपको इसका सम मिल गया है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए अब स्टूडेंट इस x की जगह आप जरा देखिए ये x जो आपको नजर आ रहा है x, ये आपको क्या नजर आ रहा है कि x इज इक्वल टू -4n, -4 1/4 है ना, ठीक है ना। तो इस x की जगह मैंने क्या लगाना है, ये वैल्यू लगानी है। तो देखिए अब आप n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इस x की जगह मैं लगा रहा हूँ 1/4n, लेकिन x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ये हो गया, विच इज इक्वल टू इस साइड को इस तरह लिखिए 3 1s are 3 है और ये 2 के बराबर है मल्टीप्लाइड बाई 1/2 स्टूडेंट 1/16 to 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16, तो ये आ जाएगा 1/16। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ n रह गया है तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ये स्टूडेंट देखिए ये स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास रह गया 1/16n स्क्वायर, ओके। और विच इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 3 1s are 3 हो गया और 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 को 32 ना लेके फिलहाल इसी तरह लेके। अच्छा स्टूडेंट हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, तो ये देखिए ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल होते हैं, ठीक है ना। ये 16 और ये 16 आपस में कैंसिल होते हैं, यहां तक क्लियर है। अब ये देखिए ये n और ये 2 n है, एक n भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर जो रह गया है वो इस तरह है देखिए लेफ्ट साइड पर हमारे पास n माइनस 1 डिवाइड बाई n रह गया है, सिर्फ और सिर्फ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, और उस साइड पर हमारे पास रह गया है ओनली 3, क्या रह गया है 3 रह गया। तो अब n डिवाइड है उधर ले जाए इसको, तो n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3n हो जाएगा, क्लियर है। हमें तो n चाहिए, -1 को इधर ही छोड़ दे, तो 3n माइनस n, ये n उधर चला गया और यहाँ पर क्या रह गया है 2n आ गया है तो n स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है कि 2n विच इज इक्वल टू -1 आ गया और दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू -1/2। तो स्टूडेंट ये हमें n मिल गया है, कितने आसान तरीके से हमें n मिल गया है, सिंपल से स्टेप्स हैं। अब n की ये वैल्यू कहाँ पर लगानी है, इधर लगानी है। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि पुट n इज इक्वल टू -1/2 इन x इज इक्वल टू -1/4n। इसको चूंकि नंबर हमने नहीं दिया है तो बस आप इसी में इसको लगा ले ताकि x हमारे पास आ जाए -1/4, और इस n की जगह मैंने क्या लिख लिया है -1/2 लिख लिया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब हमारे पास आते हैं 1 ऊपर वाला लिखा, ये 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो इसको कैंसिल करें तो इससे हमारे पास आते हैं 1/2। तो स्टूडेंट x हमारे पास आ गया किस चीज के बराबर, 1/2 के बराबर आ गया है। अच्छा अब स्टूडेंट आप देखिए हमारे पास n मौजूद है, हमारे पास x मौजूद है, तो ये जो ऊपर मैंने यहाँ पर जो सपोजिट किए इसको मैं जरा लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको जरा देखें। सिंस 1 प्लस x होल रेज़्ड टू पावर n, ठीक है ना, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, सिर्फ ये और ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा काम जो है ना इसके सम मालूम कर रहे हैं, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1.3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डॉट 1/2 रेज़्ड टू पावर 4 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट इसमें आपने क्या करना है, x और n की वैल्यू लगाने जो कि यहाँ पर ऊपर मौजूद है, तो जो हमें फिर क्या देगा, सम देगा 1 प्लस x, x किस चीज के बराबर है 1/2 के बराबर है, होल पावर n है और n किस चीज के बराबर है -1/2 के बराबर है, और इसको आप इसी तरह लिखते जाए, ठीक है, 1.3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डॉट 1/2 रेज़्ड टू पावर 4 एंड सो ऑन। अच्छा स्टूडेंट इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2 1s are 2 और प्लस 1 से आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 और होल रेज़्ड टू पावर -1/2 विच इज इक्वल टू, इसको फिलहाल इसी तरह लिखते जाएं। इसी का तो हमने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट मैथमेटिक्स में एक रूल है सिंस वी नो दैट x रेज़्ड टू पावर ऑफ, या इसको आप इस तरह लिखें कि a डिवाइडेड बाई b होल रेज़्ड टू पावर -n, ओके।
बहुत ही ज़बरदस्त रूल है, इसको आप सीखें। अच्छा, इसको अगर ये बेस जो है, ये a बाई बी जो आपको, इसको अगर मैं उल्टा करूं, b बाई ए लिख लूं, तो पावर का क्या होगा, पावर का सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा। ये माइनस एन तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस एन हो जाएगा। ये a बाई बी होल रेज़ टू पावर माइनस एन में अगर बेस को मैं उल्टा करूं, इसका रेसिप्रोकल ले लूं, तो फिर पावर पर क्या असर आएगा, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा। तो यही रूल स्टूडेंट मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ, आप इसको देखें। इसको अगर मैं इस तरह लिखूंगा 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये पावर क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। और जिसको फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखें, ये 2/3 अंडर द रूट। तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया है ये जो सीरीज आपको नजर आ रही है यहाँ पर 1 2 रेज़ टू पावर 4 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट इस पूरे सीरीज का जो सम है ये किसके बराबर है, ये 2/3 होल अंडर द रूट के बराबर। यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये पूरे सीरीज का क्या आ गया है, सम आ गया है, जो 2/3 होल अंडर द रूट के बराबर है। ठीक है, आज स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का जो दूसरा पार्ट है। बिल्कुल वही स्टेप्स है जो इससे पहले पार्ट में हमने कर लिए थे। स्टार्ट में ले रहा हूँ कि लेट 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू द पावर n which is equal to 1 प्लस nx प्लस n into n minus 1 divided by 2 factorial x square and so on, and this is equal to, और इसको हम फिर बराबर ले रहे हैं 1 प्लस 5/8 प्लस 5.8 डिवाइडेड बाई 8.12 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 से। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम n और x की वैल्यूज को मालूम करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं स्टार्ट दूंगा यहाँ से। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट 1 और 1 आपस में बराबर, इसके बाद nx, ये दूसरा जो टर्म आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है ना, nx। तो यहाँ पर दूसरा टर्म कौन सा है, वो 5/8 है। तो दिस इंप्लाइज दैट nx which is equal to 5/8। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 8n। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पर रेक्टेंगल में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई n, अगर आप करें यहाँ पर मल्टीप्लाई होते जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 8n आ जाएगा। ये जब दूसरा टर्म मैंने दूसरे के बराबर ले लिया। अब ये तीसरा टर्म जो आपको नजर है, इसको तीसरे के बराबर ले ले, तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। ये तीसरा टर्म है, ये देखिए। और वहां पर तीसरा टर्म क्या है, 5.8 और डिवाइडेड बाई 8.12। क्लियर है। अच्छा देखिए x, ये आपको जो नजर आ रहा है x ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 5 और 8n के बराबर। तो इस x की जगह में ये वैल्यू पुट करो 5 और 8n। देखिए स्टेप को n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है। अब इस x की जगह देखिए 5 और 8n, और x के ऊपर चूंकि स्क्वायर है यहाँ पर, तो स्क्वायर भी मैंने लिख लिया है। इसको आप इसी तरह नीचे ले आए जिस तरह आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना, 8.12। ओके। अच्छा, अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। दिस इंप्लाइज दैट n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा ये 5 स्क्वायर को स्टूडेंट अगर आप इस तरह लिखे तो फिर कटिंग में आपको आसानी होगी। ये देखें, और n स्क्वायर जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है, which is equal to 5.8 और डिवाइड बाई 8.12। ओके। अच्छा, अब कटिंग में देखिए 5 स्क्वायर यानी 5 5 25 भी आप लिख सकते हैं, और 8 8 64 भी आप लिख सकते हैं। n स्क्वायर को n.n भी लिख सकते हैं। तो जो कटिंग के लिए हम इसको सेट कर रहे हैं उसको मैंने इसी तरह लिख लिया, बाकी n को मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट देखिए ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है ना, ये 8 और ये 8 भी आपस में कैंसिल हो गए हैं। सही है ना। अब इसके बाद इस n को देखे, ये n और ये 2n, एक n भी कैंसिल हो गया। सही ना। ये देखिए 2 1s are 2 और 2 6s are, ये भी कैंसिल हो गया। सही ना। इसके बाद आप इसको देखिए ये 8 और ये 6 भी आपस में कैंसिल होते हैं, लेकिन हम जरा इसको नीट लिख लेते हैं नीचे, इसके बाद फिर कटिंग देखेंगे ना। तो एक हमारे पास ये 5 रह गया ऊपर, 5 इंटू n माइनस 1। ठीक है ना, और नीचे हमारे पास क्या रह गया, नीचे हमारे पास 8 और n रह गया है, और दूसरे साइड पर हमारे पास 8 रह गया है और 6 रह गया है, 8 और 6 जो था। ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखें, ये देखें
टू 4 जार, फिर टू 3 जार, ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास रह गया 8 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, लेफ्ट साइड पर हमारे पास रह गया है 5 इंटू n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 4n, 4n रह गया है, और दूसरी साइड पर हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 3 रह गया है, ठीक है ना, 8/3 रह गया है। अच्छा, तो अब हमें चूंकि n चाहिए तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 इधर आ जाएगा, 3 5 जार 15 हो जाएगा, n माइनस 1 इसी तरह है, और ये उधर जाके 8 4 जार आ जाएगा 32n, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद 15 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 15n माइनस 15 विच इज इक्वल टू 32n। हमें चूंकि n चाहिए, 15n को उधर ले जाए, माइनस 15 विच इज इक्वल टू 32n और माइनस 15n। तो इससे हमारे पास आ गया माइनस 15 विच इज इक्वल टू 32 से क्या करें, 15 माइनस करें, तो यहाँ पर हमारे पास 12 हो जाएगा, 12 से 5 गया तो 7 आ गया, और यहाँ पर 2 रहता है, तो 2 से 1 गया तो 1 और n इसी तरह, ठीक है ना। तो n हमारे पास आ रहा है माइनस 15 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है ना। तो माइनस 15 डिवाइडेड बाई 17 हमारे पास n आ गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास n आ गया माइनस 15 और 7, लेकिन हमें n और x दोनों चाहिए। x यहाँ पर अभी कंफ्यूजन में है, यहाँ पर n मौजूद है, ठीक है। तो n की ये वैल्यू जो आपको नजर आती है, इसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि पुट n इज इक्वल टू माइनस 15 और 17 इन, इसमें लगा रहे हैं x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8 n इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8, और इस n की जगह में ये ऊपर जो आपको वैल्यू नजर आती है 15 डिवाइड बाई 17 को लगा रहा हूँ। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 15 और होल डिवाइडेड बाई 17, सही है। तो स्टूडेंट, ये बाकी स्टेप में यहाँ पर कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 डिवाइड बाई, ये स्टूडेंट ऊपर जब जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये माइनस को यहाँ पर लिख ले, ये जो माइनस आपको नजर आए, और नीचे किया जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 15, इसमें कुछ कटिंग होती है, 5 1 जार 5 और 5 3 जार। तो स्टूडेंट ऊपर हमारे पास रह गए हैं माइनस 17 और नीचे रह गए 8 3 जार 24, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमारे पास x आ गया है अब वो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में माइनस 17 डिवाइडेड बाई 24। तो स्टूडेंट, ये ऊपर आपको जो इक्वेशन नंबर 1 नजर आ रहा है, ये यहाँ पर x और n की हमें जरूरत थी, तो ये आप लोगों ने x की जगह क्या लगाना है, ये वैल्यू लगानी है, और n की जगह ये वैल्यू लगानी है। तो मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ कि पुट x इज इक्वल टू माइनस 17 और 24 एंड n is equal to minus 15 over 17 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो ऊपर आपको, और इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप पोस्ट करें इस तरह लिखे एक मरतबा 1 प्लस एक्स होल रेज़्ड टू पावर n विच इज इक्वल, बस सिर्फ हमें इसकी और इसकी जरूरत है। अब 1 प्लस 5 ओवर 8 और प्लस 5.8 डिवाइडेड बाई 8.12 एंड सो ऑन। अब इसमें पुटिंग कर लेते हैं। 1 मैंने इसी तरह लिख लिया है, प्लस x की जगह स्टूडेंट क्या लगाएंगे, x की जगह ये आपको नजर आ रहा है माइनस 17 डिवाइडेड बाई 24 और होल रेज़्ड टू पावर n जो है n किसके बराबर है माइनस 15 और 17, और बाकी इसको सिर्फ इस तरह नीचे उतारते जाएं, और बाकी इसमें कोई चेंज, क्योंकि इसी का तो हमने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 24, और यहाँ पर होल पावर फिलहाल मैं इसी तरह लिख रहा हूँ माइनस 15 ओवर 17, और विच इज इक्वल टू 1 प्लस 5 ओवर 8 एंड सो ऑन। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, ये बाकी स्टेप यहाँ पर मैं करवा लेता हूँ, आप देखिए इसको 1 प्लस 5 ओवर 8 एंड सो ऑन। ये जो राइट साइड है इसको मैंने लेफ्ट साइड पर लिख लिया, और इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 माइनस 17 डिवाइड बाई 24 और होल पावर किया है माइनस 15 डिवाइडेड बाई 17 है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इसको इसी तरह नीचे उतारते चाहिए 5 और 8 एंड सो ऑन।
ये हमारा टारगेट है, इसका हमें सम मालूम करना है। तो इसका एलसीएम का 24 यहाँ पर आ जाएगा, 24 माइनस 17 होल डिवाइडेड बाई 24 और होल पावर क्या लिखे -15 और 17 है। 1 प्लस 5 और 8 एंड सो ऑन, बाकी टर्म 3 4 और भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो 24 से 17 किया तो यहाँ पर आता है 7 डिवाइडेड बाई 24 होल पावर -15 और 17। स्टूडेंट इसको यहाँ पर भी आपको छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर एक रूल यूज़ होता है, मैंने इससे पहले भी पार्ट में भी आपको बता दिया है कि इसको अगर आप यूज़ करें तो बहुत बेहतर होगा b/n, ठीक है ना। बेस को उल्टा करें तो ये पावर क्या हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आखिरी स्टेप हमारे पास जो इसका सम आ रहा है वो इस तरह हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ये स्टूडेंट 24 डिवाइडेड बाई 7, इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। तो रेसिप्रोकल लेते ही इसका पावर जो है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अक्सर बच्चे इसका भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं, लेकिन इसका सिर्फ क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया कि पूरी जो सीरीज है इसका जो सम है ये 24 और 7 होल रेज़्ड टू पावर 15 डिवाइडेड बाई 17 इसका सम आ रहा है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सीखा होगा, और इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।